हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, कि सबसे पहले हम समझते हैं बेटा कि डिफरेंस हमारे पास में क्या होता है। तो डिफरेंस के बारे में बात करें तो डिफरेंस हमारे पास में दो तरह का होता है बेटा। पहली चीज अपने पास में क्या होगा, फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस होगा। एंड सेकेंडली अगर अपन बात करें इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस हमारे पास होगा। सपोज करो कि हमारे पास में क्या है बेटा कि y इज इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल है, y इज इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल है जिसकी दो वैल्यूज मैंने सपोज करो यहाँ पे ले ली, एक y1 ले ली, दूसरी y2 ले ली। तो यहाँ पर डेल्टा y अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा, y2 माइनस y1 लिखा जाएगा। तो y2 माइनस y1 की अगर हम बात करें तो सपोज करो कि y2 की वैल्यू मैंने ली 100 एंड y1 की वैल्यू जो मैंने ली वो कितनी है, 50। तो डेल्टा y अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो क्या करूँगा, देखो 100 माइनस 50, तो डेल्टा y जो मुझे मिला वो क्या मिला, 50। और 50 को हम बोल सकते हैं कि ये कोई भी एक फाइनाइट नंबर है जो किन्हीं दो नंबर के डिफरेंस से हमें मिला है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर का, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ठीक, अब इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस का मतलब क्या होगा हमारे पास में, देखो कि जैसे सपोज करो हमने सेम वेरिएबल लिया y इज इक्वल टू, जिसमें हमारे पास में क्या होगा, एक y1 हुआ, दूसरा y2 हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस फिर से क्या लिखा जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होगा। तो अब यहाँ पर देखो y2 की वैल्यू सपोज हम लेते हैं कि 100 हमने ले ली, एंड y1 के लिए हम बात करें तो y1 की वैल्यू सपोज कीजिए 99.999 हमने लिया। अब अगर यहाँ से देखो डेल्टा y की बात की जाए तो 100 माइनस 99.9999 लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो डेल्टा y हमें मिला है वो कितना मिलेगा, देखो 0.0001 मिलेगा। अब देखो जनरल लाइफ में अगर अपन देखें तो ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटी कंसिडर की जाएगी, और अगर हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस केस में हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू है वो क्या होगी, बहुत स्मॉल वैल्यू है। लेकिन हम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स अगर हम बोले कि जो डेल्टा y है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने का मतलब क्या है कि डेल्टा y जो है वो जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स ये होगा कि डेल्टा y इज टेंडिंग टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसके पास में कोई इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि अब इसकी हेल्प से अपन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास में क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन की अगर अपन बात करें तो डिफरेंशिएशन या हम बोल सकते हैं बेटा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ से सबसे पहली चीज अपन देखें कि मान लेते हैं बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमने x की वैल्यू को चेंज करके x प्लस डेल्टा x किया है, ठीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें y में जो चेंज मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा y मिलेगा। देन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू जो है हमारे पास में डिफरेंट होगी। तो अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब क्या होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x जो लिखा जाएगा उसको लिखा जाएगा बेटा डेल्टा y बाय डेल्टा x, जिसमें डेल्टा x जो रहेगा वो जीरो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। डेल्टा x इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा x, एंड यहाँ से अगर x में जो चेंज है वो बहुत छोटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग y में जो हमें चेंज मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि चेंज इन y
चेंज इन y with respect to x, चेंज इन y with respect to x, या फिर इसको एक और चीज बोला जा सकता है बेटा क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। तो अब इसको अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक, जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया, मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल हम लेते हैं नंबर 1 कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन अपने को y का डिफरेंशिएशन हमें करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इसको फिलहाल के लिए हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं y की वैल्यू में x में मैं चेंज करता हूँ, सपोज करो कि मैंने x को चेंज करके क्या कर दिया, x प्लस डेल्टा x कर दिया, दैट मीन्स x प्लस डेल्टा x इज इक्वल, मैं क्वेश्चन नंबर में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा y, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देन फ्रॉम इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में से मैंने, इक्वेशन 2 में से मैंने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, देखो डेल्टा y इज इक्वल टू, हम ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिला। अब देखो दोनों इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूँ कि डेल्टा एक्स से दोनों तरफ हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया है कि अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में इधर करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म में क्या मिलेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में अगर डेल्टा एक्स हमारे पास बहुत छोटा होगा, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और जब डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0 होगा तो x में जो चेंज होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा y में वो भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं dy बाय dx। अब dy बाय dx हम फाइंड करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर है, तो पहले हम यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, जब कम करें तो क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। तो डी वाई बाय डी एक्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म से एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, इससे ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। देन उसके बाद में नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास रिमेनिंग रही वो क्या होगी, देखो 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। अब देखो नीचे जो डेल्टा एक्स है उससे मैं ऊपर वाले टर्म में कैंसिल कर सकता हूँ। देखो कि फर्स्ट टर्म के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, और इस डेल्टा एक्स से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एक डेल्टा यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। ठीक, अब क्योंकि हमने बात की थी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब क्योंकि देखो x में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल था और x में चेंज बहुत स्मॉल था, दैट मीन्स वी कैन कंसीडर कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि डी वाई बाय डी एक्स जो हमें मिला वो क्या मिला, 2x मिला। या इसको अपन सिंपल वर्ड्स में और बोलें तो डी बाय डी एक्स ऑफ, हमने एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन किया वो किसके इक्वल टू मिला, 2x के इक्वल हमें मिला। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में क्या है कि y इज इक्वल टू
डिफरेंट कोई भी फंक्शन हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 2 से अगर अपन देखें तो सपोज करो कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, उसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन x में हम चेंज करेंगे x प्लस बीटा एक्स, देन उसके करस्पॉन्डिंग हमें y में जो चेंज मिलेगा वो होगा y प्लस डेल्टा वाई। देन x में जो चेंज हुआ x प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब, देन उसके करस्पॉन्डिंग y में जो चेंज मिला वो क्या हुआ y प्लस डेल्टा वाई, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि y बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब। अब दोनों तरफ मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारे पास होगा। अब देखो यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब है, इसको हम ओपन कर सकते हैं, क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स होल स्क्वायर देन प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय हम बोल सकते हैं क्या, डेल्टा एक्स। देन लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को तो हम बोल सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से देखें तो देखो कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही है। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, देन अगर हम बात करें तो डेल्टा एक्स वाले टर्म मुझे यहाँ भी मिल रही है, तो ये डेल्टा एक्स यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ तो एक बचेगा, और यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स कैंसिल होगा तो पावर 2 रिमेनिंग रहेगी। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आएगी वो क्या होगी, देखो 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। अब क्योंकि देखो डेल्टा एक्स जो है वो टेंडिंग टू 0 था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज में डेल्टा एक्स होगा वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 पर अप्रोच करेंगी तो वो 0 बन जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डी वाई बाय डी एक्स मेरे पास क्या हुआ, देखो हम बोल सकते हैं कि 3x स्क्वायर हुआ। या इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो हमें मिला वो कितना मिला, 3x स्क्वायर मिला। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो कि हमने देखा कि x की पावर जब 2 था तो हमें मिला था डिफरेंशिएशन कितना, 2x, और जब हमारे पास में पावर x क्यूब था तो हमें डिफरेंशिएशन मिला 3x स्क्वायर। दैट मीन्स हम यहाँ से एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्या, कि देखो x की पावर अगर 2 थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को हमने आगे शिफ्ट किया, देन उसके बाद में x की पावर को हमने रिड्यूस करके जो वैल्यू लिखी तो हमें क्या मिला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिला। सिमिलरली एक्स क्यूब में हमें डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, देखो क्यूब यहाँ पर पावर है तो इसका मतलब है कि इसकी पावर को हमने आगे शिफ्ट किया तो क्या मिला 3, और x की पावर को हमने 1 से रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्या, कि इफ हमारे पास में क्या हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n कोई भी फंक्शन है, तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x की जो पावर है उसको आगे शिफ्ट कर देंगे एंड x की पावर को हम कर देंगे रिड्यूस, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1, ठीक। देन यहाँ से हम इसको अगर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 हमारे पास हो गया। देन अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं, इससे अपने को क्लैरिटी आएगी कि हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो एग्जाम्पल की अगर बात करें, नंबर 1 मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे पास x रेज टू पावर 5 मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक। तो अगर मुझे इसका dy बाई डी एक्स करना होगा तो मैं क्या करूँगा,
देखो x की पावर कितनी है 5 है, तो 5 को हम सबसे पहले आगे शिफ्ट कर देंगे, देन x रेज टू पावर हम क्या करेंगे 5 माइनस 1 कर देंगे। दैट मीन्स हमें जो मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 5x रेज टू पावर 4 हो गया। सिंपल है। और एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो कि y इज इक्वल टू सपोज करो आपको x रेज टू पावर माइनस 2 मिला, x रेज टू पावर माइनस 2 मिला। अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना चाहूँगा तो सबसे पहले क्या करूँगा, देखो x की पावर कितनी है -2, तो -2 को हम शिफ्ट कर देंगे आगे और x की पावर कितनी कर देंगे -2 माइनस 1, देन dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो -2 और x रेज टू पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाइड करके लिखना चाहें तो -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब भी लिखा जा सकता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब भी हो सकता है। देन उसके बाद में एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए करते हैं। देखो कि सपोज कीजिए कि y इज इक्वल टू आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया है 1/x दिया गया है, ठीक। अब 1/x में अगर देखें तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं। अब क्योंकि x की पावर -1 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कि dy बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे -1 को आगे शिफ्ट कर देंगे, देन उसके बाद में क्या किया जाएगा x की पावर कितनी है -1 और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है -1 को। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 और x की पावर कितनी हो गई -2। दैट मीन्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। अब x रेज टू पावर 4 है तो इसको मैं ऊपर अगर शिफ्ट करता हूँ तो x रेज टू पावर -4 लिखा जा सकता है। तो dy बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले -4 को हमने आगे शिफ्ट कर देना है, देन उसके बाद में x रेज टू पावर -4 में से -1 कर देना है। तो dy बाई डी एक्स जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा -4 एक्स रेज टू पावर -5। इसको सिंप्लीफाइड अगर हम लिखना चाहें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है।